शिक्षा का मंदिर फिर से शर्मसार, पूर्व प्रिंसिपल पर वित्तीय अनियमितता और लेटर पैड दुरुपयोग का आरोप। पोर्ट अररिया जिले में एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अभी संस्कृत विद्यालय में एक ही परिवार के 45 लोगों की नियुक्ति का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब MLD PK यादव कॉलेज से जुड़ा एक नया और गंभीर मामला सामने आया है। कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य इंदु कुमार सिन्हा पर आरोप है कि पद से हटाए जाने के बावजूद उन्होंने खुद को प्रिंसिपल बताते हुए कॉलेज के आधिकारिक लेटर पैड का दुरुपयोग किया और वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर कॉलेज के नवनियुक्त प्रधानाचार्य वकील सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कई अहम खुलासे किए। वकील सिंह ने बताया कि 18 जुलाई 2025 को वित्तीय अनियमितताओं के कारण इंदु कुमार सिन्हा को पद से हटाया गया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कॉलेज के दस्तावेज नहीं सौंपे और फर्जी तरीके से पत्राचार करते रहे। पटना हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर विश्वविद्यालय प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर नगर थाने में कांड संख्या 520/25 के तहत FIR दर्ज की गई है। कॉलेज के शिक्षकों ने भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। क्या मामला है? मामला तो इंदु कुमार सिन्हा से था, जो बयान हम दे चुके हैं, और मुख्य रूप से है कि भारतीय स्टेट बैंक ADB शाखा अररिया के शाखा प्रबंधक जानबूझ करके इंदु कुमार सिन्हा के एक आवेदन पर हमारा दो खाता वहाँ है, डेवलपमेंट खाता और अनुदान खाता, दोनों खाता को 5 महीना से रोके हुआ है, जबकि हमको उसी से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना है। यूनिवर्सिटी में पैसा रुका हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि उपयोगिता प्रमाण पत्र हम लोग नहीं भेज पा रहे हैं। जब हम लोग बैंक के शाखा प्रबंधन से बात करते हैं तो वो हवाला देते हैं कि पूर्व प्रधानाचार्य का हमको एक आवेदन प्राप्त है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय से ऐसा कोई निर्देश बैंक को नहीं है। न तो वो पक्षकार है बैंक वाला शाखा प्रबंधक, SBI का जो ADB शाखा है न पक्षकार है, न तो उसको कोई नोटिस प्राप्त है। तो वो जानबूझ करके, चूँकि वो पता चला है, चूँकि हमको ऑथेंटिक जानकारी नहीं अभी पता चला है कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और ख़ास करके उनके बड़े भाई जहाँ रहते हैं उसी मकान में वो रहता है। और इस परिस्थिति में हमने SDO साहब, सचिव महोदय से कई बार गुहार लगाया तो उन्होंने 2 चिट्ठी दिया बैंक मैनेजर को, आप इमीडिएटली खाता खोलें और शिक्षकों का सैलरी और विकास मद में जो काम किया गया उसका भुगतान करें, और चेक भी उन्होंने काट दिया। इसके बावजूद भी शाखा प्रबंधक भुगतान करने से इनकार करते हैं। पता नहीं उसका क्या मंशा है, हमको समझ में नहीं आता है। ये किस बैंक मतलब? ये भारतीय स्टेट बैंक मेन ब्रांच? कृषि मेन ब्रांच नहीं है, कृषि विकास शाखा ADB चौक पर है। हाँ सर, किस बैंक में अकाउंट है आपका? ये SBI ADB माने कृषि विकास शाखा जो ADB चौक पर है। अच्छा। उसी में हम लोग का कॉलेज का खाता है, और ये दोनों खाता को इन्होंने बैंक के शाखा प्रबंधक जिनका नाम है शशिकांत, उन्होंने बिना कोई नियम कानून देखे उन्होंने खाता को 5 महीनों से ब्रेक किया हुआ है, जबकि हम लोग का सारा काम उसी से होना है, कॉलेज का विकास का काम। आपके तदत समिति के सचिव अनुमंडल पदाधिकारी हैं, क्या इसकी सूचना आपने उनको दी है? हमने सूचना उनको दिया है लिखित में। अच्छा। और उन्होंने भी सूचना के आदेश उन्होंने दिया बैंक को। बैंक तदर्थ समिति के सचिव, तदर्थ कमेटी महत्वपूर्ण होता है, वित्तीय अधिकार उन्हें प्राप्त है, ऐसा एक्ट लगा करके उनको दिया गया है। इसके बावजूद भी वो खाता नहीं खोल रहे हैं और हमको बार बार कहते हैं कि 4 दिन रुकिए, 2 दिन रुकिए, और ऐसे में हम लोग का कॉलेज लगभग जो है ठप पड़ गया है। परीक्षा संचालित में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बैंक का खाता वो खोल ले रहे हैं। लोगों को सैलरी उससे मिलना है, और दुखद बात यह है कि उसमें से एक जो पहले के बना हुए थे उनको पैरालिसिस मार दिया, पैसे का हम इलाज नहीं करा पाया, जबकि उनको 45,000 रुपया मिलना है, अनुदान के रूप में मिलना है, जिसका चेक जो है सचिव महोदय ने काट भी दिए हैं, लेकिन चेक बहुत तो वो चेक को 3 महीना से ऊपर हो गया है। क्या परिचय हुआ आपका? वकील सिंह, प्रभारी प्रधानाचार्य MLD PK यादव कॉलेज अररिया। मैं वकील सिंह, प्रभारी प्रधानाचार्य MLD PK यादव डिग्री कॉलेज अररिया।
18/7/25 को तदर्थ समिति के द्वारा मुझे पदभार ग्रहण करवाया गया प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में। मैं तभी से आज तक सुचारू रूप से कॉलेज का काम कर रहा हूँ, छात्र हित में काम कर रहा हूँ, कॉलेज के विकास के हित में काम कर रहा हूँ। इधर इंदु कुमार सिन्हा जो पूर्व प्रभारी प्रधानाचार्य थे, इसी को लेकर के मतलब अपने जो उसको पदच्युत किया गया, माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने चुनौती दिया गया, क्या बात हुआ? माननीय उच्च न्यायालय ने सिर्फ जो हम तत्कालीन सचिव से, वर्तमान सचिव से हमने कुछ कागज की मांग किया था, जैसे हमको सारा कागज मिल गया पहले ये, क्योंकि जिस दिन उसको हटाया गया था उस दिन सारा डॉक्यूमेंट लेकर आए थे। सिर्फ 2 कागज, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और एक्विटेंस रजिस्टर, क्योंकि वो दोनों कागज, खास करके एक्विटेंस रजिस्टर इसलिए लाए थे वो, क्योंकि उसमें वित्तीय अनियमितता का आरोप था और कई कारणों से वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, क्योंकि 2-2 वर्ष तक उन्होंने कोई मीटिंग नहीं किया था। माननीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे, उनके लाख बार कहने पर 8 नोटिस दिए, कतिपय कारणों से ये कारण वो कारण बहाना बताते हुए उन्होंने मीटिंग नहीं किया। और वित्तीय अनियमितता उस पर प्रथम दृष्टया देखा गया, क्योंकि शिक्षकों को सत्र 10-13, 11-14, 12-15 में जो पैसा मिला उसका 5 गुना पैसा उन्होंने अपने पास रखा और शिक्षकों को दिया। और सबसे बड़ी बात कि आंतरिक शोध जो कॉलेज का होता है वो किसी शिक्षक को नहीं दिया, और रजिस्टर पर, एक्विटेंस रजिस्टर पर टिकट साट करके उससे हस्ताक्षर करवा लिया। मात्र 3 व्यक्ति कॉलेज में बचे, जो मैं और इंदु भूषण उर्फ बुलबुल जी, शिवशंकर यादव, ये 3 व्यक्ति ही कॉलेज में बचे जो उनके एक्विटेंस रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किए। उसके बाद उनको फिर शो कॉज किया गया, कई बार शो कॉज किया गया, और 18/7 से अभी तक कॉलेज में उपस्थित नहीं है। मैंने उनको 3 बार शो कॉज किया और सचिव महोदय के द्वारा भी शो कॉज हुआ, लेकिन कॉलेज में न तो कोई समुचित कारण बताया और टर्न अप वो नहीं हो सका। और इधर उन्होंने लेटर पेड का यूज किया कि मैं प्रधानाचार्य हूँ, यूनिवर्सिटी में लिखा। किस पेड लेटर पेड का? वो MLDP के यादव के प्रधानाचार्य लेटर पेड का यूज किया, जो कि सघन अपराध है, फ्रॉडिज्म है, धोखाधड़ी है, अवमानना है। इसी चीज को फिर और यूनिवर्सिटी ने तदर्थ समिति को उस चिट्ठी को भेजा और कहा कि जा इसको देखिए आप। तदर्थ समिति जब देखा तो हतप्रभ रह गए। तो बैठक बुलाया गया 6/12 को, 6/12/25 को बैठक में निर्णय लिया गया कि इनको इमीडिएटली अनुशासनहीनता और धोखाधड़ी के आरोप में उस पर FIR दर्ज किया जाए। हमने थाना गया और उस पर FIR दर्ज किया। कल यानी 22 तारीख को उस पर संगीन अपराध में 3 धारा लगा करके, जो 420 भी है और अन्य धारा भी है, पुराना 420, उसमें उनको पर FIR किया गया। और FIR करने के बाद आज आप लोगों से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर इमीडिएटली उसको गिरफ्तार किया जाए। और उस पर कई आरोप है, एक आरोप नहीं है। उस पर आरोप यह भी है कि उन्होंने 13-16 का जो अनुदान आया था 60,57,400, उस रुपया को बिना एडहॉक कमेटी के बैठक का ही शासी निकाय, तभी शासी निकाय था, उनके बैठक का ही रुपया का निकासी दोनों भाई मतलब प्रिंसिपल जो पहले के थे इंदु कुमार सिन्हा, उनके खास सगे भाई उपेंद्र प्रसाद यादव, दोनों के नाम से अकाउंट था और दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से पैसा निकलता था। तो वो जब दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से निकलता था, पैसा निकाल लिया। उसके बाद माननीय अध्यक्ष का भी साइन नहीं है उस पर, और उस समय में के यूआर थे प्रिंसिपल अररिया कॉलेज AK पाठक, उनका भी दस्तखत नहीं है। जब हम लोग अगला अनुदान के लिए यूनिवर्सिटी गए तो पता चला कि ये दोनों का दस्तखत है ही नहीं, पैसा की निकासी हो गया। ये मामला अभी प्रक्रियाधीन है। FIR दोनों पर, भाई पर होना भी है, लेकिन इसकी जांच चल रही है। अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं, पुनः इस पर FIR होगा।
सर हाई कोर्ट के द्वारा एक लेटर भी नजर में आया है जी इसमें एनेक्सर 13 को रद्द मतलब तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। जी। ये क्या मामला है? एनेक्सर 13 एक चिट्ठी है जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने एनेक्सर 13 कहा है उनको, मतलब एनेक्सर 1, 2, 3, 5 उसमें प्रधानाचार्य की नियुक्ति से कोई संबंधित नहीं है। मात्र उस एनेक्सर में हमको कुछ कागजात दिलाने की बात हमने किया था सचिव महोदय से। सचिव महोदय ने पूर्व प्रभारी इंदु कुमार सिन्हा को पत्र लिखा कि आप इमीडिएटली फला फला कागज संधारित जो है वर्तमान प्रधानाचार्य को दें, ये विषय है उनका। और इस पर उन्होंने 5 मांग किया था। 5 में अंतिम मांग इसका यही था, क्योंकि उनको डर है जेल जाने से, प्रिंसिपल बनने से उसको कोई मतलब नहीं है क्या कि हम वित्तीय अनियमितता में जेल न चले जाएं, इसलिए वो कागज देना नहीं चाहते थे। जो इक्विटेंस रजिस्टर था मुख्य रूप से वित्तीय अनियमितता उसी में उजागर होता है। और एक चीज और था केस बुक, जिन्होंने केस बुक भी उन्होंने नहीं दिया है। ये 2 कागज नहीं दिया, बाकी कागज तो हमारे पास है। और कॉलेज का मूल रिकॉर्ड जो होता है वो प्रोसीडिंग बुक होता है, उसी से सारा कॉलेज चलता है, संविधान है कॉलेज का। और शासकीय निकाय अथवा एडहॉक कमेटी पावरफुल होता है। एफिलिएटेड कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज में वो प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में थे, प्रिंसिपल रूप में थे ही नहीं। उन्होंने प्रिंसिपल के रूप में अपना माननीय हाईकोर्ट में चैलेंज दिया है कि मैं प्रिंसिपल था और प्रिंसिपल से हटाया गया। ज्ञातव्य हो कि वो प्रिंसिपल था ही नहीं, वो प्रभारी था और उसकी नियुक्ति भी अवैध है। अवैध कैसे है? फिलहाल कंकरेंस हुआ 19 में उन कंकरेंस में वो तृतीय पद पर यानी अनुशंसित पद पर उनकी बहाली है। और एक्ट बतलाता है, यूनिवर्सिटी एक्ट 1976, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शासकीय निकाय को सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में ही बहाल करने का पावर है। वो तो रिकमेंडेड पोस्ट पर है, वो उनकी बहाली ही अवैध है। तो प्रभारी की बात तो छोड़ दिया जाए। और ये यूनिवर्सिटी हमने कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी की जो चिट्ठी निर्गत हुई है उसकी जो सूची है, मैं सूची आप लोगों को दिखा सकता हूं। वो सूची में स्पष्ट है कि वो अनुशंसित पद पर है। जब वैकेंसी ही नहीं कॉलेज में तो बहाली कैसे हो गया? और किसी भी कमेटी को बहाली करने का पावर नहीं है। इसी को लेकर आज बैठक की गई। हाँ, इसी को लेकर के वो अपना इधर उधर हाथ को मार रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम वकील सिंह, प्रभारी प्रधानाचार्य MLDP के यादव कॉलेज अररिया।